हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम यहाँ पर ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब ये वाला बुक खत्म हो जाएगा तो फिर इसी का बेसिक के बाद जूनियर, फिर इसी का करंट यहाँ पर हम सभी को शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा यहाँ पर पहला वीडियो होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से शुरू करेंगे और उसके बाद में इसमें जितने भी चैप्टर है उन सभी को हम खत्म करते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ यहाँ पर हिंदी के जो व्यंजन दिए गए हैं, जिसे क ख ग घ हो गया, च छ ज झ हो गया, उसका हिंदी या अंग्रेजी यहाँ पर दिया गया है। नीचे में यहाँ पर उसका संयुक्त अक्षर दिया गया है और नीचे में स्वरों का अंग्रेजी में अनुवाद दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है हिंदी के 12 खड़ी। यहाँ पर क ख की ख ख खी खी ग घ घ घी इस प्रकार से नीचे यहाँ पर सभी दिया गया है। तब इसको एक बार चैप्टर बनाने से पहले ज़रूर से देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आगे जब चैप्टर बनाए तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी जैसे कि हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो यहाँ पर शुरू में बहुत उत्साह रहता है कि हम यहाँ पर पूरा किताब ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही 2 चैप्टर 4 चैप्टर बनाते हैं फिर लगता है कि नहीं, छोड़ देते हैं, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, इस प्रकार से होता है। तो लेकिन इस प्रकार से आपको नहीं करना है। जब आज यहाँ पर हमारे साथ आपको यहाँ पर शुरू करना पहला चैप्टर, जब तक हम पूरा बुक ना ख़त्म कर दें बिल्कुल यहाँ पर साथ ही रहना है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर बेसिक के साथ अगर जूनियर कहिएगा तो हम दोनों बुक एक साथ यहाँ पर शुरू कर देंगे। इसका वीडियो और जूनियर वाला दोनों एक साथ मिलते रहेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न पहले दिए गए हैं उन सभी को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स कॉपी पर लिख लेंगे तब हमें यहाँ पर बताने में आसानी होगी। ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो इनको पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर सीधा चैप्टर वाइज एक्सरसाइज 1 फिर एक्सरसाइज 2 ऐसे करके हम डेली एक एक चैप्टर पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 का यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए थे वो सभी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम 1 2 3 4 सभी चैप्टर को हल करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज आप हमारे साथ यहाँ पर वचन लीजिए कि जब तक हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से यहाँ पर डेली एक चैप्टर बनाएंगे, जब तक बुक खत्म नहीं हो जाएगा हम बीच में स्किप नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पर कितना भी काम आ जाए 1 चैप्टर डेली बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वचन ले लिए होंगे। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा है काम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे के से क होता है। फिर यहाँ पर एक आकार के मात्रा है तो इसका ए होता है, आई एम होता है काम, ठीक है। ऐसे तो आप पढ़े ही होंगे, लेकिन हम इसको आपको पूरा बेसिक में लेकर चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर बेसिक बोलें तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एक तरह से रफ नियन करके आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर काम लिखे हैं, ठीक है। तो इसको रियल में किस प्रकार से लिखा जाता है, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि के से क, एक आर के मात्रा है तो एम से म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क है ये रियल में हमारा आधा होता है, आधा क होता है, ठीक है। इस प्रकार से हलंत देने से यहाँ पर आधा हो जाता है। क आकार को क्या लिखते हैं आ, ठीक है। म को क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं म अ। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा टूटेगा यहाँ पर। अब आधा का मीनिंग क्या लिखेंगे, के, ठीक है। आकार के मात्रा क्या होता है, ए होता है, ए से या एम से क्या होता है म, या आधा म है, अ हो गया काम। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर टूट करके हमारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको हिंदी व्याकरण जब हम शुरू करेंगे तो इस प्रकार से आपको तोड़ करके बताएंगे, जिसे रमेश, कमलेश, विमलेश मतलब कोई भी नाम हो किस प्रकार से लिखा जाता है। अभी हम यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक आपको हम यहाँ पर बताएं, ठीक है। अब जैसे कभी यहाँ पर काम की जगह रहता है कम, तो इसको हम कैसे तोड़ते, तो पहले लिखते हैं क, इसे हलंत लगा देते तो आधा क, अब हो गया क। इस प्रकार से हमारा पूरा क लिखाता है। जैसे आप सोचते होंगे कि इस प्रकार से क लिख दिए, लेकिन रियल में क ऐसे लिखाता, आधा क अ से मिल करके क बनता है। अब म को कैसे लिखेंगे, तो आधा म हलंत लगा देंगे ऐसे करके, अब ये होता है म, ठीक है। आधा म रहता है हमारा, और जब अ लगाते हैं तब जाके हमारा ये पूरा म बनता है। तो इस प्रकार से कम लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हिंदी में जब पढ़ेंगे तब हम इसको जानेंगे। अभी फिलहाल आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ एक प्रश्न बनाया है काम। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स खाम, तो के एच से ख होगा तो लिख देंगे। यहाँ पर आकार के मात्रा है तो ये आई एम से म, हो गया खाम, क्लियर है। फिर उसी प्रकार से चाम है तो सी एच से होता है च, एक आर के मात्रा है तो अ, ये हो जाएगा चा, आई एम से म, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा चाम। उसी प्रकार से टाम, तो टी ए से हो जाएगा टा, एम से हो जाएगा म, टाम। फिर है लाल, एल ए से हो जाएगा ला, एल से हो जाएगा लाल। देखिए अभी फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि टॉपिक बहुत ही ईजी है, कैसे कि यहाँ पर आप ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन ये हम बेसिक से बुक शुरू किए हैं तो समझ लीजिए कि क्लास 1 या फिर 2 के लिए है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे प्रश्न आने लगेंगे। यहाँ पर है साह, तो तालब सा का क्या होता है, एस एच से तालब सा, आकार का मात्रा है ते, एच से ह, साह। राम, आर से र,
ए कार का मात्रा है तो ए, एम से म। ठीक उसी प्रकार से दा से तो डी ए से दा, एस से स। यहाँ पर एच नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर दंत स है, दंत स के लिए यहाँ पर स होता है। ठीक है, चलेंगे आगे। ये फ्रेंड्स नीचे एक्सरसाइज 2 है, पहले हम एक ख़त्म करेंगे। फिर है राज, आर ए से र, जे से ज, राज। फिर है खान, के एच से ख, एक आर के है मात्रा ते, एन से न, खान। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में जब भी हम कुछ चीज़ लिखते हैं तब यहाँ पर पहला अक्षर जो होता है वो हमारा कैपिटल होता है, बाद में सब यहाँ पर स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, पान है तब पी से प, ए से आकार के मात्रा, एन से न, पान। फिर मान है, एम से म, ए से आकार के मात्रा, एन से न, मान। हाथ है तो एच ए से हा, और टी एच से थ। बाघ है तो बी ए से बा, घ का मीनिंग क्या होता है, जी एच, बाघ। क्लियर है। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पर है झा, तो जे एच से झ, ये कार के मात्रा है ता, हो गया झा। पापा, पी ए से पा, फिर से पी ए से पा, पापा। फिर है नाना, एन ए से ना, एन ए से ना, नाना। फिर उसी प्रकार से है मामा, तो पहले तो एम ए से दे देंगे माँ, आधा अक्षर को बनाएंगे, फिर है माँ तो एम ए से माँ, मामा। फिर है चाचा, तो सी एच से च, एक आर का मात्रा है तो ये, फिर सी एच ए, चाचा। ठीक है। लाला, एल ए से ला, फिर एल ए से ला, लाला। फिर है काका, के ए से का, फिर के ए से का, काका। फिर है सका, देखिए एस एच से तालब सा, कुछ नहीं है बीच में, अभी जस्ट आपको बताए थे। ये फ्रेंड्स अगर यहाँ पर राका होगा तो आर ए के राका कर देंगे, लेकिन अगर सका होगा, हम यहाँ पर राइटिंग में थोड़ा सा लग रहा है कि राका भी हो सकता है, आइए तालब सा नियन भी लग रहा है, इसलिए आपको बता रहे। अगर राका होगा तो आर ए के, लेकिन अगर तालब सा होगा तो एस एच से तालब सा, बीच में कुछ नहीं है तो तालब सा कैसे लिखाता है, आधा सा आ बन करके। ठीक है, तो एस एच से तालब सा, अब का के यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे, और फिर काका के का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर टाटा, तो टी ए से टा, और फिर टी ए से टा, टाटा। फिर नाका, एन ए से ना, फिर के ए से का, नाका। फिर ढाका, तो डी एच से ढ, और ए से आकार, और के ए से का, ढाका। फिर धाना, तो डी एच से ध, ए से आ, एन ए से ना, धाना। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर पाना, ये फ्रेंड्स पाला है, तो पी ए से पा, एल ए से ला, पाला। फिर खाला, के एच से ख, ए से आकार खा, एल ए से ला, खाला। ठीक है। चलिए अब हमारे यहाँ पर 3-4 प्रश्न बच गए हैं जिसको हम इधर हल करेंगे। यहाँ पर है झाला, तो जे एच ए से हो जाएगा झा, एल ए से हो जाएगा ला, झाला। आशा, यहाँ पर डबल ए से हो जाएगा आ, एस एच से तालब सा, आकार की मात्रा है तय, आशा। राधा, तो आर ए से रा, डी एच ए से धा, राधा। राना, आर ए से रा, एन ए से ना, राना। यहाँ पर देखिए टबर्गिन है, उसका भी एन होता है, और यहाँ पर जो ना इस प्रकार से लिखाता है इसका भी मीनिंग एन होता है, एन से ना दोनों का। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आज यहाँ पर एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, ये फ्रेंड्स कमल से लेकर के सहरसा तक के, ये सभी प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में जितना भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर है कमल। तो देखिए सबसे पहले हम इसको आपको बताते हैं, बचपन से आप कैसे पढ़ते आ रहे कि कमल है तो के ए एम ए एल कमल लिख देंगे। और कमल ये हम लिखे कैसे है, तो आप कहेंगे कि के से क कुछ नहीं है तय, एम से म कुछ नहीं है तय, एल से ल, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप बताइए क्या ये कोई लॉजिक है कि इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो ये दे देंगे, कुछ भी नहीं है तो ये दे देंगे? तो बिल्कुल नहीं है। हम आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से इसको बताएंगे कि हम ये क्यों देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर कमल है, यहाँ पर पहले लिख देते हैं कमल। तो कल हम आपको बताएं थे, अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर तो आप समझ ही जाएंगे, अगर नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। अभी हम आपको बताते हैं क है तो रियल में क लिखा था हमारा आधा, ऐसे क जोड़ ये होता है हमारा क। ठीक है। तो क जब लिखेंगे उसी प्रकार से म ऐसे लिखा था, आधा म जोड़ म रहता है, इसी प्रकार से यहाँ पर आधा ल जोड़ अ रहता है। ठीक है। अब इस प्रकार से क और अ मिलकर बना है क, म जोड़ अ मिलकर के बना है म, ल जोड़ अ मिलकर के बना है ल। तक जब क लिखते हैं तब के से क, ए से अ, ये हो गया क। म जब लिखते हैं तो एम से म, अ का ए म। जब ल लिखते हैं तो सिर्फ एल लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर ये दे देंगे तो यहाँ पर ला कमला बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पर बनाते हैं तब के ए एम ए एल लिखते हैं, के ए एम ए एल कमल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको पता लगा होगा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर ये देते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर रतन है तो ठीक उसी प्रकार से RATAN रतन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता हो गया होगा कि हम बचपन में जब हम पढ़ते थे तो क्यों सर ऐसे बताते थे कि R से र बीच में कुछ नहीं है तो ये दे दीजिएगा, T से ट इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ये दे देंगे, N से न। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको बता दिए हैं। तब जैसे कि कमल के बता दिए तो इस प्रकार से रतन होगा, मदन होगा, भरत होगा, सभी इसी प्रकार से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी फ्रेंड्स अगर कोई प्रश्न आपको लगेगा कि हम नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर जैसे भगत वाला नहीं समझे तो हम इसका अलग से बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं आगे। मदन है तो M से म, D से ड, N से न, मदन। फिर भरत है तो BH से भ, R से र और T से ट, भरत हो जाएगा। फिर भगत है तो BH से भ और फिर कुछ नहीं है तो ये, फिर गत तो GAT गत, भगत। देखेंगे इसमें ये छूट गया था, BHART भरत, बोल रहे थे सही लेकिन लिख दिए गलत, कोई बात नहीं है। अटल है A, फिर ट है तो T कुछ नहीं है तो ये L, अटल। हसन है HASAN, हसन। क्लियर है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम हसन वाला को फिर से आपको बताते हैं। जैसे हसन है तो ऐसे लिखेंगे ह जोड़ा ह, सन है तो स जोड़ा स, अन्ना है तो अन्ना जोड़ा अन्ना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ह है तो H से ह, A से अ, S से स, A से अ, N से न। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि इसी की लास्ट में है तो इन दोनों के बीच में तो हलंत लगा दिए, लास्ट में यहाँ पर हलंत लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि लास्ट का यहाँ पर हम पूरा का पूरा लिख देंगे। N से न तो H A से N डायरेक्ट लिख देंगे। अगर यहाँ पर अ लिखेंगे तो N हो जाएगा, तो इसे हंसना बन जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप सभी बातों को अच्छी से समझ पा रहे होंगे। चलेंगे आगे। यहाँ पर है रमन तो R से र बीच में कुछ नहीं है तो ये, M से म बीच में कुछ नहीं है तो ये, टबर्गी न का N हो जाएगा, रमन। ठीक है, उसी प्रकार से अमर तो AMAR, अमर। देखेंगे यहाँ पर A से अ हो गया, M से म, देखें म जोड़ा होता है तो ये, R से र। चमन है तो CHAMAN, चमन। ठीक है, नवल है NAVAL, नवल। जनक है तो JANAK, जनक। अजय है तो AJAY, अजय हो जाएगा। पटना है तो PATNA, पटना हो जाएगा। कैसे हो गया फ्रेंड्स, तो PA से प, TA से ट, NA से ना। तो अगर इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर पटना का डायरेक्ट मीनिंग ऐसे ही होता है, PATN पटना। अजय है तो AJAY, जनक है तो जन के बीच में JAN, जन। फिर न कहते हैं कि नक, जनक। ठीक है, चलेंगे आगे उसी प्रकार से। बाकी यहाँ पर जो प्रश्न बचे थे उसको हम इधर लिखे हुए हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर सतना से ऊपर यहाँ पर हमारा शुरू है। ठीक है, चलिए इधर जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहला नंबर में देखेंगे तो सतना, बरखा, कमला, इस प्रकार से है। इससे सतना है SAT से हो जाता है सत, और ना अलग है तो NA से हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम इधर लिख देंगे सतना। जिसे बरखा है तो BAR से हो जाएगा यहाँ पर बर, और खा का अलग बना देंगे KH, खा, बरखा। जिसे कमला है तो कमला का पहले इतना लिखेंगे कम, KM, कम, और फिर ला को अलग लिखेंगे LA, ला, कमला। ठीक है, गमला है तो गम कैसे हो जाएगा GAM, अल्लाह है तो LA से ला, गमला। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स हम चाहें तो इसको जैसे कि हिंदी में संधि विच्छेद होता है उस प्रकार से करके आपको बताते। जैसे गम है तो ग जोड़ म, पहले तो ग जोड़ा हो जाता है ग। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे GA, जो हम यहाँ पर लिखे हैं। फिर म है तो म को कैसे लिखेंगे, म जोड़ा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, M जोड़े, तो ये हो जाता है म, अल्लाह का LA, ला। लेकिन यहाँ पर ये हमारा गम अलग है तो पहले गम के अगर सिर्फ बनाएंगे तो GAM होता। क्लियर है, और फिर ला का तो सीधा सिंपल है LA से ला, गमला हो जाएगा। डाउट क्लियर है। फिर सरला है तो A से R, सर, पहले इतना का बनाएंगे, फिर ला का LA, ला, सरला। फिर यहाँ पर पारस है तो पहले पारस को लिख देंगे PA, और फिर रस है तो RS, रस, पारस। क्लियर है। नारद है तो NA, ना, फिर रद, RAD, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर र को र जोड़ा लिखते हैं तो R से र, A से अ। ठीक है, फिर यादव है तो YADA भी, यादव। फिर सारन है SAR, ये हो जाएगा सार, फिर रन के अलग लिखेंगे तो RN, SARN, सारन। क्लियर है, चलिए आगे। फिर है गणपत तो पहले तो गण के बना देंगे GAN, गण, फिर पत के लिख देंगे PAT, पत, हो गया गणपत। फिर दशरथ है तो DA, देखेंगे तालब स है तो क्या होता है SH, तालब स, और फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये रथ, RATH। देखें कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 10 को लिखेंगे तो पहले तो द को कैसे लिखेंगे, तोड़कर द जोड़ा,
तो द जोड़ा का मीनिंग क्या होगा, डी से द, ए से द, फिर तालब सा है तो तालब सा के आधा तालब सा जोड़ा पूरा हो जाएगा तालब सा, तो ए से तालब सा, ए से हो गया 10। फिर रथ है तो र को कैसे लिखेंगे, आधा र जोड़ा, तो ये सब यहाँ पर लिखेंगे, आधा र का र, ये फ्रेंड्स आर, और फिर र, और फिर थ का टी एच थ। क्लियर है। फिर महाराजा, एम ए से म, हा का एच ए, रा के आर ए, जा के जे, ये हो जाएगा हमारा महाराजा। फिर सहरसा, तो एस ए स, ह का एच ए, फिर र से आर, एस ए एच ए आर, फिर सा के एस ए, सहरसा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे ये सभी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज 2 आप अच्छे से समझे होंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक हम आपके सामने यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारा एक्सरसाइज 2 रहा, जिसको कि आज हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कमल से लेकर के सहरसा तक के हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी आपको बताए हैं ये अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3 में यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3 का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 3 में क्या है कि ऊपर यहाँ पर बिंदु दिया गया। इससे पहले जितने भी प्रश्न बना रहे थे यहाँ पर बिंदु वाला नहीं था। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए इसको बिंदु से बोल देते हैं, लेकिन रियल में इसको बोला जाता है अनुस्वार। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है ए एन। तो जैसे कि यहाँ पर प है तो पी से प, इसका अनुस्वार का मीनिंग होता है ए एन से अन, तो हो जाता है हमारा पन। और ख का मीनिंग है तो के एच से ख, पंख। क्लियर है यहाँ तक। पंत है तो पी से प, फिर यहाँ पर अनुस्वार का मीनिंग दे देंगे ए एन, और टी से ट। ठीक है, पंत। फिर रंग है तो आर से र, फिर अनुस्वार का एन, और जी से ग, रंग। फिर कंस है तो के से क, अनुस्वार का एन, और यहाँ पर दंट सा है तो एस, तालब सा रहता तो एस एच लिखते हैं। फिर नंद है तो एन से न, फिर अनुस्वार का ए एन, और फिर डी से द। क्लियर है। फिर पंकज है तो पी से प, अनुस्वार का ए एन, और फिर देखेंगे कल हम आपको बताए थे कि कज कैसे लिखाता है। क लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर कज लिखना है तो क लिखेंगे तो क जोड़ा, और लास्ट में ज है तो इसको नहीं भी तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो के ए से क, और जे से ज, तो इस प्रकार से लिख देंगे पंकज। ठीक है। फिर नंदन तो एन ए एन, ये हो जाएगा नन, और दन तो डी ए एन, दन, नंदन। फिर चंदन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और भी प्रश्न यहाँ पर नीचे है। तो यहाँ पर है चंदन तो पहले सी एच से च, फिर यहाँ पर अनुस्वार का एन, और फिर दन तो डी ए से द, एन से न, चंदन। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पर रंजन, आर से र, अनुस्वार का ए एन, जन, जे से ज, और फिर यहाँ पर ज कैसे लिखेंगे, ज जोड़ा अ का यहाँ पर लिखेंगे ए, और फिर न से एन, रंजन। कंचन, के ए से क, ये फ्रेंड्स पहले के ए से तो क होगा, लेकिन ये नहीं भी लिखेंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अनुस्वार का एन लिख दीजिएगा। और फिर चन तो सी एच से च, बीच में कुछ नहीं है तो एन, कंचन। शंकर, एस एच से तालब सा, अनुस्वार है तो एन, कर तक के ए आर, हो गया है शंकर। फिर है मंगल, एम ए एन मन, गल, जी ए एल, गल, मंगल। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर है फ्रेंड्स हमारा संजय, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे एस से स, फिर यहाँ पर अनुस्वार का ए एन, अजय तो जे ए बाई, संजय। फिर है रंगा, आर से र, अनुस्वार का ए एन, ग रहता तो जी, आकार है तो ए, रंगा। फिर ठीक उसी प्रकार से है चंदा, सी एच से च, अनुस्वार है तो एन, और डी ए से दा, चंदा। फिर है यहाँ पर कांत तो के से क, और यहाँ पर बिंदु है तो ए एन, और त, टी से ट। तो देखिए तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर बिंदु रहता था यानी कि अनुस्वार तो ए एन लिखते थे, यहाँ पर भी अनुस्वार तभी यहाँ पर ए एन लिखे हैं। तो यहाँ पर तो एक जैसे कि एक पाइप आ रहा हुआ है कि नहीं, पाइप आ रहा हुआ कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार से आकार की मात्रा है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ और होना चाहिए। हो सकता है कि आपके मन में यहाँ पर सवाल उठे,
सवाल उठना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानते हैं कि के से क होता है, ए कार का जब मात्रा लेते हैं तो ए से यहाँ पर आ भी बन जाता है, के ए से क भी बोलते हैं, के ए से का भी होता है। यहाँ पर जो अनुस्वार है उसका मीनिंग भी होता है ए एन, तो इसलिए हम यहाँ पर ए दोबारा नहीं देंगे। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़िएगा तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। कहने का मतलब है कि जब एक से काम बन जाए तो यहाँ पर एक से ज़्यादा की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए यहाँ पर के ए से यहाँ पर का और यहाँ पर अनुस्वार का एन। देखिए यहाँ पर अनुस्वार का ए एन भी हो गया और के ए से का भी हो गया। ठीक है, जिससे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जिससे कि हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर क लिखें तो क रियल में कैसे लिखा था, क जोड़ा ऐसे बताएं आपको, तो के से क, ए से अ, ये क्या हो गया क। इसको आप का भी पढ़ते हैं कि नहीं, का लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, के ए के। तो ठीक उसी प्रकार से है, यहाँ पर का मीनिंग हो गया के ए, और यहाँ पर जो अनुस्वार है इसका मीनिंग क्या होता है, ए एन। तो कहने का मतलब कि ए हमारा दोनों तरफ है, के ए से का भी बन रहा है, ए एन से यहाँ पर अनुस्वार भी बन रहा है, तो इसीलिए हम के एन टी कांत लिखे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो कि आप अच्छे से नहीं समझ पाएँ। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि हम नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कान था, तो के से लिखेंगे क, यहाँ पर अकार की मात्रा है तो ए का, अब यहाँ पर अनुस्वार है तो ए एन से हो जाएगा अन। ठीक है, तो के ए एन कान, और ता है तो टी ए से ता। ठीक है, फिर शांता, तो ए से एच से तालब सा, अनुस्वार है तो एन, और ता है तो टी ए शांता। फिर चांद है तो सी एच से च, अनुस्वार है तो एन से यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि एक तो हमारा अनुस्वार है, इसको अनुस्वार नहीं बोलेंगे, ये हमारा चंद्रमा के समान है तो इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, तो इसका भी मीनिंग यहाँ पर सेम होता है, तो सी एच ए एन डी चांद। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर है बांध, तो बी से भी हो जाएगा ब, फिर यहाँ पर अनुस्वार है तो ए एन, और फिर ध का मीनिंग होता है डी एच, ध हो जाएगा हमारा बांध। ठीक है, फिर है यहाँ पर जहाँ, तो जे ए से ज, हा का मीनिंग होता है एच ए, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से चंद्र बिंदु है तो इसका मीनिंग ए एन होता है, तो जे एच ए एन जहाँ। ठीक है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे इसको जहान भी पढ़ दें। ठीक है, लेकिन जहान नहीं है, यहाँ पर जहाँ है। फिर एक खान, तो के एच से ख, यहाँ पर आकार की मात्रा है ते, यहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदु है तो इसका मीनिंग होता है ए एन, तो ये पहले से ही है तो सिर्फ एन देंगे, के एच ए एन खान। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3 को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि 3 आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 4 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 4 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे ये फ्रेंड्स यहाँ तक है जो हम उतार लिए हैं। यहाँ पर शेष जगह बच गया था तो एक्सरसाइज 5 भी लिख लिए हैं। चलिए अभी तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4 को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले में चंपा, तो सबसे पहले देखेंगे इसको हम कैसे हल करेंगे। तो कल हम फ्रेंड्स यहाँ पर इसके रिलेटेड बताए थे एक्सरसाइज 3 में। तो यहाँ पर देखेंगे च है तो सी एच से च। अच्छा, कल वाला में आई आज वाला में फ़र्क क्या है, यहाँ पर भी अनुस्वार है। कल जो प्रश्न आपको बताया था वहाँ भी अनुस्वार था, तो उसको मैं आपको बोले थे ए एन देने के लिए, लेकिन इसको मैं बोल रहे हैं कि ए एम देना है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार से इसे लिख दिए तो देखिए हम आपको बताते हैं। कल वाला में आज वाला में फ़र्क क्या है, यहाँ पर आप बोल के देखिए चंपा आ रहा है, चंपा। कल वाला में जो इस प्रकार से अनुस्वार था जैसे कि कंचन, चंदन, ठीक है, रंजन। तो र के बाद क्या का साउंड आ रहा है, न का, रंजन, कन चन, चन दन, इसीलिए ए के बाद एन लिखते थे। आज वाला में साउंड आ रहा है चम पा, पम पा। यहाँ पर न का नहीं है, चनपा होगा, बताइए आप ही। चनपा नहीं होगा, अगर चनपा रहता तो यहाँ पर एन देते हैं, पनपा रहता तो एन देते हैं, लेकिन यहाँ पर चंपा म आ रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर एम लिखे हैं। डाउट क्लियर। यहाँ पर भी पंपा है तो देखिए पी से प, यहाँ पर म का साउंड आ रहा है तो इसलिए एम, अब पा है तो पी ए से पा, पंपा। अम्बा है ए से अ, यहाँ पर देखेंगे आप कहेंगे कि क्या हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अनुस्वार है तो एक बार और एम दे दे, तो नहीं, एक बार और दे देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, डबल, तो डबल नहीं करना है, ए के बाद एम दे देना है, हो गया। अब बी ए से बा, अम्बा, क्योंकि यहाँ पर ए से अ भी बन गया और यहाँ पर जो अनुस्वार है म का साउंड आ रहा है तो ए एम भी हो गया। ठीक है, दोनों का काम यहाँ पर हो चुका है। रंभा है आर से र, अनुस्वार है तो ए एम, अब भा है तब बी एच, यहाँ पर आकार की मात्रा है तो देखिए यहाँ में से, यहाँ पर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि यहाँ रट लेंगे कि सर तो बताए थे कि ऊपर अनुस्वार है तो एन दे देते हैं, फिर बताए थे कि यहाँ पर अनुस्वार है तो एम दे देते हैं, लेकिन ऐसे रटना नहीं है, बल्कि यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए चलना है। यहाँ पर कब हमारा यहाँ पर न का साउंड आ रहा है, कब म का आ रहा है। न का अगर साउंड है तो ए एन देंगे, म का साउंड है तो ए एम देंगे। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर खम्भा, तो के एच से ख, म का साउंड आ रहा था एम, अब भा है तो बी एच भा। ठीक, यहाँ पर है सांभा, एस एच से तालब सा, फिर यहाँ पर है अनुस्वार तो एम,
भा है तो BH भा, सांभा। फिर यहाँ पर है रतना, R A से र, देखिए यहाँ पर है आधा त, तो आधा तक के लिए क्या बताए थे, सिर्फ एक बार टी। यहाँ पर पूरा रहता तो ए देते, पूरा नहीं है तो सिर्फ टी लिखेंगे, और ना है तो NA से ना। ये हो गया है रतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जितना भी प्रश्न है ये सभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले से ही लिख लिए थे, ताकि यहाँ पर बताते हुए कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर यहाँ पर सत्या, तो यहाँ पर एस से स कुछ नहीं है तो ये, आधा त के लिए टी, या के लिए बाई या, सत्या। फिर है प्राण, तो देखेंगे प में यहाँ पर र जुटा हुआ है, ठीक है, प में र है प्रा, तो PR से प्र, एक आर का मात्रा है तो N से न, प्राण। क्लियर है। फिर है त्राण, तो ये त्र में फ्रेंड्स त्र का मीनिंग क्या होता है, TR से त्र, ए से अकार, N से ना, त्राण। अन्ना, ए से अ, यहाँ पर ना कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार यहाँ पर N लिखेंगे, आकार का मात्रा है तो ए, अन्ना। फिर पन्ना, तो उसी प्रकार से PA पन्ना हो जाएगा। मन्ना है, MANNA मन्ना हो जाएगा। लेकिन आप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा कि हम कैसे किए, जिसे M से म लिख दिए, ठीक है। लेकिन म कैसे लिखा था, म जोड़ा तो M जोड़ा म, एक बार आधा ना के लिए N, और पूरा ना के लिए N, और यहाँ पर आकार की मात्रा है तो ना, ठीक है। जैसे अब बार कैसे लिखेंगे, A, एक बार आधा ब है तो B, ठीक है, और फिर पूरा बा है, BA से बा, तो BA बा, तो हो गया कि नहीं, ABBA अब्बा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे। फिर है रब्बा, तो RA से र, एक बार ब है आधा तो B, फिर पूरा बा है तो BA बा, तो ये हो जाएगा रब्बा। ठीक इसी प्रकार से आगे है सच्चा, S से स, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो A, S से स, एक बार आधा च है तो CH से च, और फिर पूरा चा है तो CH, देखिए डबल H नहीं देंगे, अगर डबल H देंगे तो हमारा यहाँ पर 6 बन जाएगा, सिर्फ A दे देंगे। A से CH, देखिए CH से च, और CH से भी च, लेकिन CH से आधा च, और CHA दे देंगे तो पूरा चा बन जाएगा। A से CHA, सच्चा। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ऐसे करके नहीं लिखना, तो इसका एक और तरीका होता है, SA, जैसे यहाँ पर RA डबल भी है, यहाँ पर ब था तो डबल भी आ गया है, फिर यहाँ पर न था तो डबल N आ गया है, तो यहाँ पर च भी क्या डबल है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो इसको भी आप चाहें तो A से CCHA लिख सकते हैं, सच्चा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अच्छा, तो अच्छा को कैसे लिखेंगे, A, आधा च है तो CH, और देखेंगे यहाँ पर है छा, तो छ का मीनिंग क्या होता है, CHH, ये होता है छ, और ये कार की मात्रा आती है ACHCHH, अच्छा। और दूसरा तरीका आपको कैसे बताए हैं, लिख देंगे यहाँ पर च है, और एक बार छ है तो CHH, ठीक है, ACHHA, ठीक है, ACCHA हो जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार से है बच्चा, तो BA से ब, च है तो CH से च, फिर पूरा चा है तो CHA, चा से बच्चा। फिर दूसरा तरीका क्या है, BA 2 बार च आया है तो डबल C, ठीक है, अब HA हो गया है बच्चा। फिर है कच्चा, तो K से क, देखिए च यहाँ पर भी 2 बार था, यहाँ पर भी 2 बार है, तो इसी प्रकार से लिखेंगे CH और CHA, कच्चा। और दूसरा तरीका KC यहाँ पर 2 बार दोहराया है तो डबल CHA, कच्चा। क्लियर है। फिर है लल्ला, LA से ल, फिर एक बार ल है आधा तो L, फिर है ला, तो LA से ला, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से डायरेक्ट बन गया है LALLA, लल्ला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5, तो यहाँ पर देखेंगे 5 में फ्रेंड्स बोला गया है इन सभी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5 में जो भी प्रश्न दिए गए थे और इधर है, और कुछ प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज में है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजी करने से फ्रेंड्स कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हरी, रवि, निशा, बिहार इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए बचपन से लेकर के अभी तक ये हो सकता है बहुत सारी को कन्फ्यूजन हो कि किनको भी नहीं भी होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हर्षई दीर्घई हम समझते हैं। हर्षई किसको कहता है, जो छोटा है वो हर्षई, जो बड़ा है दीर्घई। छोटा बड़ा कैसे पहचानेंगे, एक होता है जैसे कि हम पढ़ते हैं आ ई, इस प्रकार से पढ़ते हैं कि नहीं, तो एक ऐसे करके ई मिलता है, एक ऐसे करके ई मिलता है। तो जो ये वाला ये है इसको हम बोलते हैं हर्षई, इसको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा छोटा ई, इसको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं दीर्घई, इसको बोलते हैं हम बड़ा ई। यहाँ तक के तो डाउट क्लियर हो चुका है। और जो इस प्रकार से होता है छोटा रहता है उसको हम लिखते हैं आई, और जो बड़ा रहता है दीर्घई उसको डबल ई। तो फ्रेंड्स इसको मैं बस सिर्फ इतना ही समझना था। अगर आप इतना समझ गए तो समझिए कि ये वाला पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, हरी, एच से ह,
अच्छा ह कैसे लिखेंगे पहले बताइए आप। जब ह लिखते हैं तो ऐसे लिखा था आधा ह जोड़ अ, तो ऐसे कर करके हमारा पूरा ह बनता है। एच से ह, और यहाँ पर का मीनिंग क्या होता है अ, एच ए से ह, तो इसी प्रकार से हम एच ए ह लिखेंगे। और री है तो आर लिखेंगे। अब आप खुद बताइएगा कि ये वाला बड़की यहाँ पर है हर्षई है कि दीर्घई है, यानी कि छोटी है कि बड़ी है। तो आप कहेंगे कि हमारा छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा में आई लिखेंगे कि डबल ई लिखेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर आई लिखेंगे, एच आर आई हरी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर र भी है तो क्या लिखेंगे, र कैसे लिखाता है, आर ए से र लिखाता है। और यहाँ पर जब बी लिखेंगे हर सही कार में तो भी से व, हर सही कार है तो आई लिखेंगे कि डबल ही लिखेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल आई लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप यहाँ पर खुद पढ़ करके आप यहाँ पर दूसरों को भी पढ़ा दीजिएगा, बिल्कुल पढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर निशा है तो कैसे लिखेंगे, एन से न, हर सही कार दीर्घई कार में तो दिक्कत नहीं है, बताइए खुद ही आप, हर सही है कि दीर्घई कार है, बिल्कुल आप बोल रहे हैं हर सही है, हर सही कार के लिए आई। यहाँ पर सा है तो तालब से किया क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे ऐसे तालब से, ए कार के मात्रा के क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे ए लिखेंगे। आइए बिहार में, बिहार में क्या होगा ब का, आप कहेंगे बी से ब, हर सही कार है तो चलिए आई लिखिए सर, आई लिख दिए हैं। फिर आप कहेंगे ह है तो एच लिखिए, लिख दिए हैं। फिर कहेंगे ए कार है तो ए लिखिए, लिख दिए हैं। फिर आप कहेंगे र के लिए आर लिखिए, लिख दिए, हो गया बिहार। फिर एक अप्रैल, तो आप कहेंगे क कैसे लिखाता है, क और अ से बनता है तो के ए लिखिए जल्दी से, लिख दिए के ए। फिर आप कहेंगे प है तो पी लिखिए, लिख दिए पी। फिर आप कहिएगा हर सही कार है तो आई दीजिए, आई दे दिए हैं। फिर कहेंगे ल है तो एल लिखिए, तो एल लिख दिए, हो गया कपिल। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिर है बीमल, तो यहाँ पर ब है तो भी लिखेंगे। देखिए एक है पेट चीरा हुआ, एक है पेट खुला हुआ, अगर खुला हुआ रहेगा तो भी है, चीरा हुआ रहेगा तो भी, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, भी से ब, बी से ब, ठीक है। चलिए भी हर सही कार है, आई लिख दीजिए। फिर माँ के लिए, तो माँ कैसे लिखते हैं, माँ जोड़ा, तो यहाँ पर माँ के लिए एम जोड़ ए, यानी कि माँ, एल से ल, बीमल हो गया। विजय भी हो जाएगा, हर सही कार है तो आई दे दीजिए, दे दिए हैं। ज है तो जे से ज, य से बाई य, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर है विनय, भी से ब, आई हर सही कार के लिए, एन से न, य, एन के बाद कुछ नहीं है, न कैसे लिखेगा, न जोड़ा मिलकर तो एन, य से बाई। फिर है विकास, तो भी से भ, हर सही कार के लिए आई, के ए से का, आई एस से स, विकास। देखेंगे लेकिन अगर यहीं पर अगर रहता तालब स तो एस एच लिखते, तालब स नहीं है तो सिर्फ एस लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पर शिमला, तो शिमला कैसे लिखेंगे, तालब सा है बिल्कुल है, तो तालब सा के लिए क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे एस एच लिख दीजिए। हर सही कार है तो लिख दीजिए आई, लिख दिए हैं आई। एम ए से म होगा तो एम ए लिख दिए हैं। अल्लाह है तो एल ए ला, एस एच आई एम ए एल ए, हो गया शिमला। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या कि शिमला है तो सिम का एस एच आई एम सिम हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ला को आप अलग से लिखेंगे तो ला के लिए एल, यानी कि ए का यहाँ पर जरूरत नहीं है, एस एच आई एम एल ए शिमला। क्लियर है, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा को आपको बताते हुए चल रहे हैं। फिर अनिल, ए से अ हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, हर सही कार के लिए आप आई देंगे, आई एल से ल, ए एन आई एल अनिल। किताब है, के से क, हर सही कार के लिए आई, टी ए से लिखेंगे यहाँ पर ता, अब बी से लिखेंगे ब, हो गया है किताब। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे तो रजिया, आर से र, कुछ नहीं है तो ए, जे से ज, हर सही कार के लिए आई, अब बाई ए से या रजिया। आप बहुत जगह बुक में देखेंगे कि आर ए जेड बाई ए लिखा हुआ रहता है, तो जेड से भी ज होता है, जे से भी ज होता है। क्लियर है। चलिए अब कालिदास, के ए से का, एल से ल, हर सही कार के लिए आई, डी से द, ए कार के लिए ए, दंत स के लिए एस, कालिदास। ए से अ, एम से म, हर सही कार के लिए आई, टी ए से ता, अब ह के लिए बी एच अमिताभ। एच से ह, अब यहाँ पर देखेंगे हर सही कार की जगह दीर्घई कार आ चुका है, यानी कि बड़ी वाली, अब बड़ी वाली के लिए क्या होता है डबल ई। आर ए से रा, हीरा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर जो भी कंसेप्ट आपको बताए थे सब याद आ रहा होगा। राखी है, तार ए से रा, के एच से ख, दीर्घई कार यानी बड़ी के लिए डबल ई, राखी। शीला है, एस एच से तालब सा, दीर्घई कार के लिए डबल ई, एल से ल, ए कार के लिए अ, यानी कि शीला। एल से ल, दीर्घई कार के लिए डबल ई, एल से ल, फिर यहाँ पर आकार के लिए ए, लीला। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे और भी प्रश्न यहाँ पर भी बचे हुए हैं। यहाँ पर है हमारा मीना, तो मीना के लिए एम से म, यहाँ पर दीर्घई कार बड़ी वाली के लिए डबल ई, एन ए से ना, मीना। फिर है राजीव, आर ए से रा, जे से ज, फिर दीर्घई यहाँ पर है तो डबल ई, भी से ब, ये हो गया है राजीव। ठीक उसी प्रकार से घी, जी एच से घ, दीर्घई कार के लिए डबल ई, हो गया है घी। अब है यहाँ पर श्री, तो श्री को कैसे लिखेंगे, एस एच आर से श्र, दीर्घई कार है तो डबल ई, हो गया हमारा श्री। फिर है आगे यहाँ पर झील,
तो JH से ज, दीर्घाई कार है तो डबल ई, L से ल झील। उसी प्रकार से दीप, D से ड, दीर्घाई कार है तो डबल ई, और P से प, दीप। फिर अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर गीता, तो G से ग, फिर दीर्घाई कार यानी बड़ी वाली है तो डबल ई, और TA से ता, ये हो गया हमारा गीता। फिर आगे यहाँ पर चलेंगे तो हमारा यहाँ पर है सीता, S से स, फिर दीर्घाई ई है तो डबल ई, T से त, A से आ, सीता। आगे हमारा रीता अनबीन, तो रीता को क्लियर लिखेंगे, R से र, दीर्घाई कार है तो आप कहेंगे डबल ई, T से त, A कार के लिए रीता। फिर कहेंगे N से न कैसे लिखा था, न जोड़ा एक लिखेंगे यहाँ पर न, V से ब, दीर्घाई कार है तो कहेंगे डबल ई, N से न, नबीन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक लास्ट हमारा बच गया है रांची। तो देखिए रांची को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, R से र, यहाँ पर एक आर का मात्रा ते, रांची होता है, रांची। यहाँ पर ना आ रहा साउंड, तारे एन रा, अच्छी CH से च, दीर्घाई कार के लिए डबल ई, रांची। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हमने क्लियर कर लिया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बुक दिखाते हैं, देखेंगे बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हरी से शुरू किए थे, यहाँ पर रांची तक है, यहाँ पर प्रश्न था जो कि हम यहाँ पर हल कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 5 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को आपको हम अच्छे से समझा पाए हों। अगर फ्रेंड्स आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो या फिर ख़राब लगा हो, मतलब कुछ भी लगा हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है, अगर कुछ ख़राब लगा होगा तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अच्छा लगा क्या ख़राब लगा आप हमें ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।